स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू माय चैनल हिंदी व्याकरण स्पेशल। ये हमारा चैप्टर रहेगा और साथ में मैथ के वीडियो भी जारी हैं। इसके बाद मैथ का वीडियो मैं आपको दूंगा। देखिए हिंदी स्पेशल। स्टूडेंट्स हिंदी में हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक आपको बहुत ही उपयोगी टॉपिक लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि एक शब्द एक और भेद अनेक। क्या है? शब्द एक भेद अनेक। देखिए हर पंक्ति में ऐसा शब्द को अंडरलाइन किया गया है और यह पूछा गया है कि इन पंक्तियों में ऐसा शब्द का अभिप्राय क्या है। स्टूडेंट्स हिंदी की परीक्षाओं में ऐसा को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि ऐसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, परविशेषण, क्रिया विशेषण। स्टूडेंट्स तरह तरह के ऑप्शन बनाकर नीचे रखे जा सकते हैं और अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है, बोल्ड वर्ड के रूप में पूछा जा सकता है, खाली स्थान के रूप में पूछा जा सकता है कि क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसके बेस को अच्छी तरह से समझ लें, लाइन की स्ट्रक्चर को, वाक्यों के जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है उसको अच्छी तरह से समझ लें तो इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहला देखिए स्टूडेंट्स कहता है ऐसा मत कहो। अब ऐसा क्या है? ऐसा मत कहो, यह मत बोलो, यह ठीक नहीं है। तो यह क्या है? सर्वनाम। तो देखिए यहां ऐसा सर्वनाम के रूप में यहां पर इस पंक्ति में आया है। अगला है ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तो दृश्य क्या है? दृश्य संज्ञा है और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या है? ऐसा दृश्य। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। तो इस वाक्य में ऐसा विशेषण है। अगला देखिए स्टूडेंट्स वह ऐसा दौड़ा कि प्रथम आ गया। कैसा दौड़ा? तो देखिए किसकी विशेषता है? दौड़ा। और दौड़ा क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आगे देखिए ऐसों की क्या मजाल जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। तो ऐसों की क्या मजाल, कैसों की, कौन है वो? व्यक्ति। तो क्या है? संज्ञा। तो क्या हो गया ये? संज्ञा। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह से पहचाना। और आप अगर इस तरह से इनको पहचानते हैं, इसकी पहचान करते हैं, इसकी बारीकियों पे जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहता है शब्द एक भेद अनेक। वही है स्टूडेंट्स, मैंने आपकी बात ज्यादा वाक्य इसमें लिए हैं। कहता है आगे के लिए सावधान हो जाओ। कहता है आगे के लिए सावधान हो जाओ। अंडरलाइन क्या है? आगे। तो आगे क्या है इस पंक्ति में? आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो आने वाला कल क्या है? संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स जो आने वाला कल है, भविष्य, आगे के लिए, तो आगे का प्रयोग यहां पर एक संज्ञा के रूप में हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स कहता है देश के आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं, यानी देश के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं। देश के सामने, आगे, पीछे। देखिए स्टूडेंट्स क्या है ये? संबंध बोधक। देखिए संबंध बोधक। देश के आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं, यानी देश सामने से बहुत कठिनाइयों से घिरा है, यानी संबंध दिखा रहे हैं देश के साथ कठिनाइयों का। देखिए देश के आगे बहुत सी, देश के सामने, यानी देश का कठिनाइयों से संबंध यहां पर दिखाई देता है। तो संबंध बोधक। देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन आपको देखने हैं और चूज करना है। आगे कहता है जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। आगे बढ़ना। देखिए बढ़ना क्या है? क्रिया। तो आगे बढ़ना, तो क्रिया की विशेषता जो बता रहा है क्या हुआ? क्रिया विशेषण। सीधी सी बात है। अगला देखिए अच्छों को सभी प्यार करते हैं। अब यहां पर अच्छा दिखाई दे गया तो हम कहते हैं जी ये तो गुण है, विशेषण है। नहीं, अच्छों कौन? अच्छे आप भी, मैं भी, सभी अच्छे हैं और अच्छों को सभी प्यार करते हैं। तो अच्छे हम हैं, हम अच्छों हैं। देखिए तो यहां व्यक्ति है, ये अच्छा कोई गुण नहीं है। अच्छों, या अब यहां वैसे अच्छा गुण तो होता है लेकिन यहां अच्छों का मतलब अच्छे व्यक्तियों। तो अच्छे व्यक्ति इकट्ठा है। देखिए इकट्ठा अच्छे व्यक्ति है। तो यहां क्या है? ये संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स अच्छों को सभी प्यार करते हैं, यानी अच्छे व्यक्तियों को। तो यहां पर अच्छे व्यक्ति थोड़ी है। जो अच्छे व्यक्ति लिखकर अगर अच्छे पूछा होता तो हम कहते कि विशेषण है, लेकिन यहां तो कहता है अच्छों को, तो अच्छे व्यक्ति ये इकट्ठा है। तो क्या हुआ? नाउन, संज्ञा। उसके बाद भी कहता है देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए यहां अच्छा। अब देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, यहां पर देखिए लड़का की विशेषता है। तो क्या है? विशेषण। वह अच्छा गाता है, या गाने के आगे गाना। अच्छा गाता है तो गाने के आगे लगा है। तो देखिए ये क्रिया है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण। और यहां पर देखिए अच्छा अब तुम जाओ, यहां पर क्या कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स अच्छा अब तुम जाओ। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं अपने पिछले लेसन्स में भी आपको, पिछले पाठों में भी ये आपको बता चुका हूं। देखिए स्टूडेंट्स अव्ययी भाव समास के बारे में मैं पिछले पाठ्यक्रम में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। ये यहां पर इस वाक्य के ए पर
कुछ व्यय कर दिया गया है, कुछ खर्च कर दिया गया है, जिससे यह वाक्य तैयार हुआ। वाक्य क्या था? अब तुम जाओ, लेकिन अच्छा लगा दिया बीच में कि अच्छा अब तुम जाओ। तो अच्छा देखिए, ये आगे लगाने पर यानी इस वाक्य के ए पर यानी स्टार्टिंग पर एक शब्द को लगाकर वाक्य को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं शक्ति, और शक्ति के हम कहते हैं शक्ति, और शक्ति के आगे यथा लगा देते हैं। क्या बना? यथाशक्ति। तो क्या हुआ? अव्ययी भाव समास, यानी किसी शब्द के ए पर कुछ व्यय कर दिया, यथा व्यय कर दिया, तो क्या बना? यथाशक्ति। इसे हम कहते हैं जन्म, और जन्म के आगे आ लगा दिया तो क्या हुआ? ए व्यय कर दिया। जन्म शब्द के ए पर आ को व्यय कर दिया तो आ जन्म बन गया। उसी तरह से ये शब्द कंप्लीट है, ये वाक्य कंप्लीट है, अब तुम जाओ, लेकिन अच्छा आगे लगा दिया तो ये क्या है? अव्यय है। तो ये अव्यय है, अव्यय। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रवेश परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, अंडरलाइन शब्द से क्या अभिप्राय है, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान जो है उसमें क्या आएगा, या रेखांकित शब्द से क्या अभिप्राय है, या जो है बोल्ड वर्ड से क्या अभिप्राय है। इस तरह से जो है ये प्रश्न आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कुछों के लिए पर्याप्त भोजन है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछों, कुछ 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 कहता है कुछों के लिए पर्याप्त भोजन है। तो कुछों यानी कुछ व्यक्तियों, तो क्या है? संज्ञा। देखिए कहता है कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, तो जो खड़े हैं उनके बारे में बता रहा है, तो क्या हुआ? सर्वनाम। कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, इसका मतलब किसके बारे में बता रहा है? ये देखिए, कुछ यानी खड़े हैं वो व्यक्ति हैं, उनके बारे में बता रहा है, तो देखिए क्या हुआ? सर्वनाम। और यह कहता है कुछ लड़के आज विद्यालय नहीं आए, तो देखिए कुछ लड़के, सभी लड़के नहीं, कहता है कुछ लड़के, तो यहां विशेषता बता रहा है, यहां लड़कों की विशेषता बता रहा है। कुछ लड़के, कम ज्यादा लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के, तो क्या होती है? वो विशेषता होती है। और यहां पर देखिए कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, तो ये क्या है? कुछ क्या कर रहे हैं? उनके बारे में बताया जा रहा है, यानी के बारे में। और यहां कितने? 20, 10, कहता है कुछ लड़के, तो यहां क्या है? विशेषता। तो क्या है? ये विशेषण। और यहां देखिए परीक्षा निकट है, कुछ पढ़ भी लो, तो पढ़ लो, देखो पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, यानी क्या कर लो? पढ़ना। पढ़ना के बारे में, पढ़ना की विशेषता बताता है यहां पर, और पढ़ना की विशेषता है तो क्या है? क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स, ऐसा चैप्टर कभी भी आपके सामने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, हिंदी और मैथमेटिक्स के लगातार हमारे लेसन इसी प्रकार से जारी रहेंगे, फिर बाद में दूसरे लेसन भी जारी रहेंगे। धन्यवाद।